जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। इस सूरत में बेशुमार लोग जो मिडल ईस्ट में हैं, गल्फ़ के अंदर है, इंडिया और पाकिस्तान में हैं, इवन कि यूरोप के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पेपर नहीं बने हुए और वो एक ही सवाल करते हैं, कोई ऐसी कंट्री बता दी जाए, जहाँ हम जाके सेटल हो जाएँ। तो इस हिसाब से जो इस वक़्त पूरे यूरोप के जो हालात चल रहे हैं, स्ट्रिक्ट हालात हैं, इस सूरत में एक ही कंट्री ऐसी है इस टाइम पे जो सबको सहारा दे रही है। वो कौन-सी कंट्री है और किस तरीके से आपके पेपर वहाँ पे बनते हैं, आज मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए जल्दी से चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आपने मेरा इंट्रो जो है वो सुन लिया होगा और बिल्कुल ऐसा ही है, बेशुमार जो है वो क्वेश्चन लोगों के आते हैं इसी किस्म के जो मैंने अभी आपसे बताया है। तो आपके लिए जनाब एक ऐसी कंट्री इस वक़्त है, मौजूद है, यूरोप के अंदर जो आपको सहारा दे रही है। पहले पुर्तगाल था, पुर्तगाल आपको फाइल लॉकिंग में बेशुमार दुनिया आई है, मिडल ईस्ट से भी आई है, पूरी दुनिया से लोग जो है पुर्तगाल के अंदर समाए जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये चीज़ें बंद कर दी क्योंकि अवाम बेतहाशा हो गई थी वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर। बहरहाल स्पेन भी उस टाइम पे मौजूद था, स्पेन के अंदर भी इमिग्रेशन ओपन थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था। उस टाइम पे भी मैं हमेशा जब भी मैं स्पेन की वीडियो बनाता था या पुर्तगाल की बनाता था, तो उनको मैं यही कहता था कि भई एक और कंट्री भी है जो आपको सहारा दे रही है। लेकिन उस वक़्त लोग जो के अपना ट्रैवलिंग का अखराजात करके तो वो स्पेन मूव होना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको स्कोप जो है वो ज़्यादा पुर्तगाल के अंदर नज़र आ रहा था। हालाँकि ज़्यादा स्कोप उस टाइम पर भी स्पेन के अंदर मौजूद था। बहरहाल टाइम गुज़र गया। इस टाइम पे स्पेन आपको जो है सहारा दे रहा है, किस तरीके से सहारा दे रहा है, आज मैं आपको पूरा तरीका जो है वो बताऊँगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जी कि मैं तरीका नहीं बताता। भाई मैं तरीका ज़रूर बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ तरीका, लेकिन आप सुनते नहीं। क्योंकि जब आप वीडियो ऑन करते हैं, थोड़ी-सी देखते हैं, स्टार्ट में उसको स्क्रिप्ट करना या तो शुरू करते हैं या फिर आपके पास कोई आदमी खड़ा होता है या कोई आपकी फैमिली मेंबर होता है, उससे आप बातें कर रहे होते हैं, उधर से वीडियो चल रही होती है, तो वो इस तरह आपको समझ नहीं आती। तो अगर आपने सही प्रोसेस जो है वो सुनना है, तो फिर आप या तो खामोश हो जाएँ या फिर पूरी वीडियो को देखें, स्क्रिप्ट ना करें। तो आपको ताकि फिर प्रोसेस का पता चल सके कि क्या प्रोसेस है। स्पेन की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे आपको स्पेन जो है पेपर बना के देता है, आपके पेपर बन सकते हैं। सबसे पहली शर्त कौन-सी है? कि आप स्पेन आएँ लेकिन लीगल तरीके से आएँ। आपके पास शेंगन की किसी कंट्री का भी वीज़ा होना चाहिए, सबसे पहली बात। लीगल तरीके से इंटर हो, आपने क्या करना है? और सबसे पहला काम क्या है? और सबसे बड़ा काम इस वक़्त जो बना हुआ है, वो यही काम है। कौन-सा काम है? जो कि मुश्किल देखिए, मुश्किल जो होता है ना, हर काम मुश्किल होता है। लेकिन जब आप लगे रहते हैं उसके पीछे, तो वो फिर आसान हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर हर चीज़ मुश्किल होती है। पाद्रोमिंटो आपने करानी होती है, यानी कि अपना जो एड्रेस का प्रूफ़ है, वो आपने देना होता है। तो लिहाज़ा आपको अपने अंदराज के लिए, अपने एड्रेस के लिए एक एड्रेस चाहिए होता है, जो कि आप कौंसल को जाके दे सकें और आपकी जो चिट्ठी है, जो लेटर है, उस एड्रेस के ऊपर आ सकें। तो वो कैसे लेना है? इस वक़्त जो पोज़ीशन चल रही है स्पेन के अंदर पाद्रो मिंटो की, यानी कि प्रूफ ऑफ आपका एड्रेस जो है, वो लेने के लिए बाकायदा लोग आपसे पैसे लेते हैं। हाँ, अगर तो आपका कोई बहुत करीबी है, कोई रिलेटिव है, तो मेबी हो सकता है कि वो आपसे पैसे ना ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अंदराज होगा नहीं, बिल्कुल होगा आपका अंदराज, बेशक थोड़ा-सा लेट हो जाए, थोड़ा-सा टाइम लग जाए, लेकिन होता है। कैसे होता है? पैसे देकर होता है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, तो ये काम फौरी तौर पे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सिर्फ़ एक आदमी की तलाश है, जो आपको एक आदमी अपनी पादरों मिनटों अपना एड्रेस यानी कि अपना एग्रीमेंट लेके आपके साथ जाए और वो शख्स एग्री हो कि ठीक है, मैं आपका एड्रेस अपने एड्रेस के साथ जो है लगाता हूँ, यानी कि अपना एड्रेस आपको देता हूँ। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, इस किस्म का कोई रिलेटिव या पैसा देकर जो भी तरीका इस वक़्त स्पेन के अंदर चल रहा है, तो उस तरीके से आपने अपनी पादरों मिंटो जो है उसका अंदराज कराना है। तो जब वो आपका अंदराज हो जाता है,
तो समझें कि आपका टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है, उसका सफ़र जो है स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास टीआरसी नहीं होगी, आप लीगल तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। इस वक़्त आप लीगल हैं, आपने पाद्रोमिंटो करा ली, समझें कि आप लीगल हो गए। लेकिन उसके अंदर ये है, कानून जो कहता है, वो ये कहता है कि आप पाद्रोमिंटो के ऊपर जॉब नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं जॉब करते हैं, चोरी जॉब करते हैं, कौन-सी जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर में जाके जॉब करते हैं, फ्रूट पिकिंग के अंदर जो है वो जॉब करते हैं, फ्रूट पैकिंग के अंदर जो है वो जॉब करते हैं और अपना गुज़र-बसर वो कर लेते हैं। अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेन के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूँ, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में। अगर आप साइट पे चले जाते हैं, थोड़ा-सा हट जाते हैं बड़े शहरों से, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आपको अपना भी एड्रेस मिल जाता है, आप अपना भी घर जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। दूसरे किसी छोटे कस्बे में जाके, छोटे एरिये में जाके, एक तो वो सस्ता होगा और दूसरा ये है कि आपका अपना होगा। अगर आप किसी एजेंट से पाद्रोमिंटो करवाते हैं, तो वो आपका बाद में एड्रेस कटवा भी सकता है। ये भी याद रखें और ज़हन में रहे कि धोखा हर जगह पे होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर शख्स जो है अच्छा मिले। इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर आप जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाएँगे, बुरे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ जो है, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। लेकिन अच्छों की जो है तादाद वो ज़रा कम होगी, बुरों की ज़्यादा होगी, पैसे लेने वालों की ज़्यादा होगी तादाद। तो अगर आप उससे करवाएँगे तो मेबी हो सकता है कि वो आपकी पाद्रोमिंटो कटवा दे, आपको पता ही नहीं है पाद्रोमिंटो कटी हुई है। तो वो आपके लिए फिर ज़्यादा मसला बन जाता है। लिहाज़ा फौरी तौर पे, वक़्ती तौर पे आप किसी के साथ मिलकर उसका एड्रेस लें, उसकी पाद्रोमिंटो के ऊपर आप काम करें, वहाँ पे लीगल हो जाए, तो उसके बाद अपना घर ढूँढना शुरू कर दें आप। अपनी अकोमोडेशन रहने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो शख्स कहता है, "जी, मैं आपकी पाद्रोमिंटो करा देता हूँ, लेकिन मैं रखूँगा नहीं अपने पास।" तो फिर ज़ाहिर है कि आपको फिर रहने के लिए भी कोई ठिकाना चाहिए, उसके लिए भी आपको भाग-दौड़ करनी पड़ती है। देखिए, काम कोई भी आसान नहीं होता, बातों के अंदर बहुत आसान होता है काम, कि जी ये कर लो, तो वो कर लो, तो हो जाएगा, तो फलान हो जाएगा, ढींग हो जाएगा। इसके ऊपर मेहनत होती है और पैसा भी लगता है। ये ज़हन में रहे कि अगर जो लोग दूसरी कंट्रीज़ से आ रहे हैं, यानी कि एशिया वगैरह से आ रहे हैं, तो उनके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली जेब आ गए हैं और आप कहें जी मेरे सारे काम हो गए हैं। वो फलाँ यूट्यूबर की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने कहा था जी मसला ही नहीं है कोई, आप आ जाएँ, 15 मिनटों हो जाएगी। तो बिल्कुल भी जो है इस किस्म की वीडियो पे या इस किस्म की बातों के ऊपर आप भरोसा मत किया करें। मैं जो बात आपको कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ की गवाही देंगे कि मैं बात को ठीक कर रहा हूँ और बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपकी जेब में पैसा है तो आपका काम फौरी तौर पे हो जाएगा स्पेन के अंदर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका काम डिले होगा। ये ज़हन में रखिए। और एक बात, मैं बिल्कुल आपको रियलिटी बताऊँगा, हकीकत बताऊँगा। अगर आप स्पेन में आते हैं, बड़े शहर में आते हैं, तो मैं बिल्कुल हकीकत ये बात करने लगा हूँ कि कोशिश करें कि अपने देसी किसी शख्स के पास काम ना करें, उनसे दूर रहें। अगर आप उनके पास काम करेंगे, वो आपसे काम भी करवाएँगे, दबा के काम करवाएँगे, रात-दिन काम करवाएँगे, पैसा भी बाद में नहीं देंगे। पैसे देने का जब टाइम आएगा, तो वो आपसे उल्टी-सीधी बातें होंगी, आपका झगड़ा होगा और मुसीबत में आ जाएँगे। पहले ही परेशान हैं और इसके बाद फिर और ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेशुमार हमारे एशियन लोग हैं, उनके अपने बिज़नेस हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके जब ये बात आती है, ये नहीं है कि सारे गलत हैं। मैंने पहले कहा है कि हर जगह पे अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। तो जब पैसे की देने की बारी आती है, काम आपसे पूरा मंथ करवाते हैं, 14-14 घंटे आपसे काम करवाते हैं, जब पैसे देने की बारी बारी आती है, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एग्रीकल्चर का जाके कर लें, 20 यूरो, 30 यूरो जितने भी आपको पर डे के हिसाब से मिलते हैं, वो आपके लिए सही होंगे। हाँ, वहाँ पे भी जो ठेकेदार हैं, वो भी एशियन हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने अगर इनको आज पैसे ना दिए, तो कल ये काम पे नहीं आएँगे, ठीक है? वहाँ पे शहर के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर अगर आप किसी के पास काम करते हैं तो वो मंथली करते हैं। उनको पता है कि महीने के बाद इसको पैसे देने हैं, उसके बाद पंगा डाल लेंगे कोई ना कोई। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। और ये 2 साल तक आपको इस तरह की चक्की पीसनी पड़ेगी। 2 साल के बाद उसके बाद आप लीगल तौर पे जो है वो काम करते हैं। जब आप लीगल काम करेंगे, गवर्नमेंट भी आपसे खुश होगी। वो क्यों कर रही है गवर्नमेंट?
क्यों आपको सहूलत दे रही है? इसीलिए दे रही है कि लोग जो हैं वो लीगल होंगे, काम करेंगे, हमें टैक्स मिलेगा आपसे। आप उनको कमा के देंगे, मुल्क का भी फ़ायदा और जनाब आपका भी फ़ायदा। उसके बदले में आपको वो पेपर मिलते हैं, आपको वो कंट्री पेपर्स देती है, आप लीगल हो जाते हैं। जब आपको टीआरसी मिलती है, टीआरसी के बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपको पीआर भी मिलती है, परमानेंट रेज़िडेंट भी मिलता है, फिर आपको नेशनैलिटी भी मिलती है। जब आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया जो है ओपन हो जाती है। हर कंट्री में जाके आप काम कर सकते हैं, जो भी आपका आपके दिल को अच्छी कंट्री लगती है, जहाँ भी आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर बड़ी अच्छी सैलरी है, लक्समबर्ग में बड़ी अच्छी सैलरी है, नीदरलैंड में आपको अच्छी सैलरी मिलती है, तो बिल्कुल आप फिर मूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक लाज़मी कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे फैमिली मेंबर्स वो बन जाएँगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी-सी इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो के हवाले से अगर आपने कुछ भी पूछना हो स्पेन के बारे में, तो नीचे कमेंट कीजिए, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। देर हो सकती है लेकिन मिलेगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।